स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वारिवपुरधरम्। कहा कि हे बटुक बामन, आपका स्वागत है। आपका आगमन हुआ ये हमारा सौभाग्य है। आप कृपा करिए, बताइए कि आपको क्या चाहिए। ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है। कहा महाराज, कंचन से भरे गांव दे सकता हूं, हाथी घोड़े रथ दे सकता हूं। पहले यही धन था, गाड़ियां तो थी नहीं। बोले गज दे सकता हूं, अश्व दे सकता हूं, हीरे जवाहरात दे सकता हूं, कंचन से भरे गांव दे सकता हूं। और इतना ही नहीं महाराज, विवाह करो तो कन्या दे सकता हूं। तो वामन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, विवाह नहीं करना है, विवाह नहीं करना है हमें 3 पग भूमि चाहिए। राजन, 3 पग भूमि। तो राजा बलि अट्टहास के साथ हंसे और कहा कि 3 पग भूमि, 3 पग भूमि में तो आप हमारा उपहास कराएंगे। 3 पग भूमि में तो जग में मेरी हंसी होगी। मैं तो जब कंचन से भरे गांव दे सकता हूं, 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मण देव, ये तो बता दो कि उस भूमि से क्या करोगे। बोले मैं तब करूंगा, वित्तम यावत प्रयोजनम। मनुष्य को उतना संग्रह करना चाहिए। इस पंक्ति से भगवान बता रहे हैं, वित्तम यावत प्रयोजनम, उतना संग्रह करिए जितनी आवश्यकता है। तो अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये मैं कह रही हूं, करना चाहिए, लेकिन उस संग्रह को धर्म में लगाइए। धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च। धन के 5 हिस्से कर लो, ये शास्त्र कह रहे हैं। 5 हिस्से कर लो। सबसे पहला हिस्सा धर्म में, दूसरा हिस्सा यश के लिए, तीसरा हिस्सा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, चौथा हिस्सा धन से धन कमाने के लिए, और 5वां हिस्सा आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, उनके लिए। आप 100% मालिक नहीं हो अगर शास्त्र को देखो तो। वैसे तो आपकी संपत्ति है, आपका जैसा हिसाब हो वो करिए। मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, ना मैं कोई हूँ, ठीक है, तो वो मत मानिएगा। जो शास्त्र कह रहे हैं वो, पहला हिस्सा धन का काम क्या है, पहला हिस्सा धर्म, दूसरा यश। यश इसलिए दिखाने के लिए नहीं, यश भी इसलिए करना है कि लोग उससे जागें, यश इसलिए करना है। तो कहा कि यावत वित्तम प्रयोजनम, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। और इतने में जब शुक्राचार्य जी ने देखा, शुक्राचार्य जी ने जो दैत्यों के गुरु थे, तो वो आ गए और कहा कि बलि, ये वामन नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। अदिति के गर्भ से जन्म लिया है देवताओं का भला करने के लिए। तुम 3 पग भूमि की जो बात कर रहे हो ना, ये 1 पग में नीचे के 7 लोग नाप लेंगे और 1 पग में ऊपर के 7 लोग नाप लेंगे। तीसरा पग कहाँ दोगे? 14 ही तो भुवन है, तीसरा पग कहाँ दोगे? एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये साक्षात विष्णु हैं। आप सभी का ध्यान व्यासपीठ की ओर हो। जो जहाँ आए निवेदन है बैठ जाएगा और वो बैठा ही रहेगा। आप लोग अपना ध्यान मत हटाइए। मैं आगे बढ़ जाऊंगी, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कहा कि ये संपूर्ण धरती का, संपूर्ण तुम्हारी संपत्ति का हरण कर लेंगे। और विद्वानों ने उस दान की कभी प्रशंसा नहीं की है जिससे तुम भिक्षुक बन जाओ, तुम भिखारी बन जाओ। तो बलि कहते, मैं तो इनको बोल चुका हूं कि मैं आपको दे दूंगा। मैंने तो ये तक कहा था कि मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। वो तो अच्छी बात है कि इन्होंने 3 ही पग मांगे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अभी तुमने हाथ में जल लेके संकल्प नहीं लिया है, तो तुम मना कर सकते हो, मना कर दो। तो राजा बलि ने देखो क्या कहा है, सभी के लिए सीख है।
अभी गुरु और शिष्य की बहस चल रही है। गुरु ज्ञान दे रहे हैं और शिष्य कह रहा है ये ज्ञान आप हमें जो बहुत पहले दे चुके हो वो हमारे दिमाग में है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा बलि कह रहे हैं, हे गुरुदेव, मैंने ऐसा श्रुतियों में सुना है, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि धरती मैया कहती हैं कि जो असत्यभाषी होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो असत्यभाषी होते हैं, इस संसार में सब कुछ सह सकती हूँ, सबका भार मैं सहती हूँ और सह सकती हूँ, लेकिन झूठ बोलने वालों लोगों का भार हमसे सहा नहीं जाता। ये बात राजा बलि कह रहे, जो दैत्य हैं, जिन्होंने स्वर्ग पे अभी कब्जा किया हुआ है। तो धरती मेरी मां है, मैं धरती का भार बनना नहीं चाहता हूं। वो मां है, कोई बेटा अपनी मां का भार बनेगा? तो उन्होंने कहा तुम श्रुति का हमें ज्ञान दे रहे हो ना, तो हम भी तुम्हें श्रुति का ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरु शिष्य में आज बहस चल रही है और कहा कि गुरु, आपने तो कहा था कि साक्षात विष्णु हैं, तो जो जगत को देने वाले हैं वो जगत पिता हमारे दरवाजे पे आए हैं, तो हम इन्हें क्यों न दें? तो इधर इन्होंने श्राप दे दिया गुस्से में और कहा कि तुझे हम श्राप देते हैं, जा तू स्त्रीहीन हो जाए। मतलब हम ही को ज्ञान दे रहा है, मैं समझा रहा हूं, मैं बचाना चाह रहा हूं, तू स्त्रीहीन हो जा। लक्ष्मीहीन होने का श्राप दिया। और इधर इन्होंने, इनकी पत्नी जल लेकर आई हैं विंध्यावली सोने के पात्र में, और जैसे ही राजा बलि ने हाथ में जल लेके संकल्प लिया कि हे ब्राह्मण देव, हम आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प लेते हैं, और जैसे ही संकल्प लिया और वामन भगवान ने रूप विस्तार किया। रूप विस्तार किया और एक पग में नीचे के 7 लोग नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग नाप लिए। अब पैर ऐसा उठा है, राजन 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, तो दोनों पगों से जितनी संपत्ति थी वो सब नाप ली, तीसरा पग कहाँ रखें? अब राजा बलि कांप रहे हैं कि क्या दिया जाए, और अगर नहीं दोगे तो नरक में जाओगे, क्योंकि तुमने संकल्प लिया है 3 पग भूमि देने का। वरुण पास में बांध दिया राजा बलि को। राजा बलि की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कह रहे हैं 3 पग भूमि दो, अभी पैर ऐसे किए हैं, तीसरा पग दीजिए। तो आज वरुण पास में राजा बलि को बांध दिया है। प्रहलाद जी आए हैं। प्रहलाद जी राजा बलि के बाबा हैं। तो प्रहलाद को देखकर, अपने बाबा को देखकर बलि की आंखों में आंसू आ गए। बंधे हुए हैं, ऐसे आंखों से प्रणाम किया और रोने लगे। तो आज राजा बलि के विषय में प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आपने इनको बांधा नहीं है, आप इनको बांधा नहीं है, आप बांधते नहीं हो किसी को। जब व्यक्ति के ऊपर धन का नशा सर चढ़ के बोलता है, तब आप उसे इसी प्रकार सजा देते हो। तो वो आपने सजा दी है, बांधा नहीं आपने। अगर कोई होता तो तुम्हारी हमने पूरे जीवन पूजा की, तुमने हमारे बाप को मार दिया, अगर होता सोचो। तो प्रहलाद यही बोलते ना, सारी संपत्ति छीन ली, अब हमारे पोते को भी बंधक बना लिया। लेकिन नहीं, कहते प्रभु आप ये कृपा करते हो। जब अभिमानी व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसको तो समझ में नहीं आता है, तब उसको सजा देकर आप, छोटी मोटी सजा देकर आप उसकी आंखें खोलते हो। और भगवान हमेशा कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसे मैं दंड देता हूँ, और जो मेरा भक्त नहीं होता है, अभक्त होता है, उसे मैं मृत्यु दंड देता हूँ। उसके बाद राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया है, तीसरा पग भगवान ने उनके शीश पे रखा है और सुतल लोक का राज्य दे दिया। और भगवान ने ये कहा कि तुमने धैर्य को नहीं छोड़ा, तुमने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपनी गुरु की बात को नहीं माना, तो तुम्हें हम ये वचन देते हैं कि आने वाले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे। अभी तुम सुतल लोक में निवास करो और हम तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहेंगे।